जय हिंद दोस्तों। जब बात मुद्दों की हो तो पर्यावरण को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और भारत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास जिसे सियोल वन घोषणा के नाम से जाना जाता है, आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि सियोल वन घोषणा क्या है, सियोल वन घोषणा के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, सियोल वन घोषणा के संदर्भ में क्या रणनीति बनाई जाएगी, सियोल वन घोषणा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के समक्ष में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पूरी वीडियो आपको ये देखना है। मैं सुमित कुलश्रेष्ठ आपके बीच में ये पर्यावरण का मुद्दा अब पूरा डिस्कशन करूंगा। तो अब सबसे पहले चर्चा की जाएगी सियोल वन घोषणा की। क्या है सियोल वन घोषणा? तो वनों के संरक्षण करने के लिए, वनों के प्रबंधन करने के लिए और वनों के उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा मंच कार्य कर रहा है। और यह साझा मंच, जिसे विश्व वानिकी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यह विश्व वानिकी कांग्रेस एक सभा के रूप में कार्य करती है जो वनों के संरक्षण करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए साझा रणनीति तैयार करती है। विश्व वानिकी कांग्रेस की बैठक प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात होती है और इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो पर्यावरण के संदर्भ में तैयार किए जाते हैं और इस बैठक में ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय भी लिए जाते हैं। इसकी पहली बैठक 1978 ईस्वी में हुई थी और इस बैठक को इंडोनेशिया में किया गया था, जिसमें पर्यावरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई। प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात निरंतर इसकी बैठक होती रही। तत्पश्चात 2 मई से 6 मई के बीच में फिर एक बैठक हुई और यह बैठक हुई कोरिया के एक शहर सियोल में, जिसमें वन के संदर्भ में रणनीति तैयार की गई। और ये रणनीति जो तैयार की गई, इसी रणनीति को सियोल वन घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो सियोल वन घोषणा क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा की। तो दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के बीच में कि सियोल वन घोषणा में किस बात पर बल दिया गया है, किस बात की चर्चा की गई है और उसके संदर्भ में क्या रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। तो सियोल वन घोषणा में 4 प्रमुख जो मुद्दे हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है और 4 बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीति बनाने की बात इस घोषणा पत्र में लाई गई। सबसे पहली बात है साझा जिम्मेदारी, अर्थात प्रत्येक सदस्य देश को, इसमें लगभग 141 देशों ने तुरंत के तुरंत हस्ताक्षर किए। तो साझा जितने भी देश हैं, उन देश को अपनी एक जिम्मेदारी तय करनी होगी वनों के संदर्भ में। भारत को भी इसके संदर्भ में अपनी एक जिम्मेदारी तय करनी होगी। दूसरा, यहां पर जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान है वनों में निवेश के संदर्भ में, कि 2030 तक वनों के संदर्भ में जो निवेश है उसको 3 गुना तक बढ़ाने की बात भी इसमें ला दी गई। तीसरा, इसमें प्रावधान किया गया है चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थात अगर भविष्य में जैविक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर क्या है, पर्यावरण के संरक्षण पर कार्य किया जा सकता है। और जो चौथा प्रमुख बल दिया गया है वो है वैश्विक महामारी को रोकने के प्रयास। ये वैश्विक महामारी चाहे मनुष्य के संदर्भ में हो, चाहे पशु के संदर्भ में हो, चाहे पर्यावरण के संदर्भ में हो, इन सब पर फोकस करते हुए कार्य करने की बात आई है। मनुष्यों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कौशल बनाने की रणनीति भी इस सियोल घोषणा पत्र में शामिल की गई। तो फिर
आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें साझा जिम्मेदारी की बात की गई है, वनों में निवेश की बात की गई है, चक्रीय जैविक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर भविष्य की जो वैश्विक महामारी है उसको रोकने के प्रयास के संदर्भ में भी जो रणनीति तैयार करने की बात कही गई है, उसके संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। तो अब हम इन चुनौतियों की ही चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, वनों के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह है, अर्थात पर्यावरण के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मनुष्य आज भी पर्यावरण के प्रति उतना सचेत नहीं हो पाया है जितना उसको रहना चाहिए। वो पर्यावरण को वास्तव में सहयोगी तो मानता है अपने विकास में, लेकिन उसके संरक्षण पर कार्य नहीं करता है। वहीं पर दूसरी तरफ ज्यादातर उद्योग पर्यावरण पर निर्भर है और पर्यावरण क्योंकि संसाधनों का एक बहुत बड़ा स्रोत है, तो ऐसी कंडीशंस में संसाधनों का उच्चतम दोहन लगातार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब पर्यावरण के संदर्भ में उच्चतम दोहन संसाधनों का होगा तो संसाधन की एक तो अवेलेबिलिटी भी कम होगी, वहीं पर उससे पर्यावरण का भी विनाश होगा। इसके अलावा लगातार मौसम और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। कहीं पर जल अवेलेबल है तो कहीं पर नहीं अवेलेबल है। जाहिर सी बात है, इससे वनों का जो उत्पादन क्षमता है या वनों के जो उगने की क्षमता है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। अर्थात उतने ज्यादा वन नहीं यहां पर उग पाएंगे जितने वन उगने चाहिए थे। साथ ही साथ विस्तार शहरीकरण का भी लगातार हो रहा है और पहाड़ी क्षेत्र जहां पर वन की अगर देखा जाए टोटल अनुपात ज्यादा है, उस क्षेत्र में भी बढ़ती शहरीकरण की इस समस्या ने वनों की लगातार कटाई करनी प्रारंभ कर दी। निश्चित तौर पर मनुष्यों का और वनों के बीच अर्थात प्राकृतिक रूप से जो तालमेल है वो लगातार टूट रहा है। ऐसी स्थिति में कोई देश किस प्रकार से साझा जिम्मेदारी तय करेगा, किस प्रकार से वनों में निवेश को बढ़ावा देगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो फिर अब इन वनों के संदर्भ में भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अब हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में वनों के संदर्भ में पहले कोई प्रावधान नहीं किए गए। वनों के संदर्भ में सन 2000 में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को लाया गया था और ये कार्यक्रम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित भी किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में वनों के संदर्भ में एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार की जा रही है। सन 2016 में भारत सरकार के द्वारा कैंपा फंड को बनाया गया है। इस कैंपा फंड का उपयोग 90% राज्य सरकार करेगी और 10% इसमें केंद्र सरकार के द्वारा उपयोग किया जाएगा। इस कैंपा फंड के माध्यम से वनों के संरक्षण का कार्य होगा, धन का उपयोग जल के संग्रहण के लिए किया जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए किया जाएगा इस कैंपा फंड के धन का प्रयोग। तो निश्चित तौर पर भारत वनों के संदर्भ में एक सुनियोजित रणनीति पहले ही बनाकर चल रहा है। सियोल घोषणा पत्र अर्थात सियोल वन घोषणा के आने के पश्चात भारत की जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन प्रकृति और मनुष्य के बीच में सबसे बड़ी चुनौती है उनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। तो सामंजस्य अगर बैठेगा तभी पर्यावरण की इस चुनौती से निपटा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो मैं सुमित कुलश्रेष्ठ आपको इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।